नेट प्रैक्टिस खत्म, मैच इतवार को पड़ेगा। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात, इलेक्शन मुहिम खत्म, तमाम नजरें 20 हल्कों पर मरकूज। सियासी जमातों की जानिब से जीत के दावे, वोटों का जोश व खरोश काबिल दीद। हर किसी को अपने पसंदीदा उम्मीदवार के जीतने की उम्मीद। लाहौर, मुल्तान और भक्कर में रेंजर्स तैनात होगी। अवामी वलवला, नून लीग की फतह की नवीद, 17 जुलाई को तस्दीक की मोहर जब्त होगी। लाहौर पर बुरी नज़र रखने वालों को मायूस लौटना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, इंतशार और बदतमीज़ी बहुत हो चुकी। खुदा के वास्ते अब मुल्क को तरक्की करने दें। PTI के नौजवान अपना वोट ज़ाया ना करें, हमारा साथ दें। मरीम नवाज़ का मुल्तान में लाहौर में खिताब। बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि एक जज ने कहा कि मेरे ऊपर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के ऊपर लगना चाहिए। मुझे सिर्फ इतराज क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। किसने इन्वेस्टिगेट करना था? कि इस गवर्नमेंट का काम था कमीशन बनाना, लेकिन ये कैसे बनाते? क्योंकि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी तो खुद मुलविस थे इस साजिश में। आज मैं सबके सामने कहता हूं, लगाओ मेरे ऊपर आर्टिकल 6। मैं कहता हूं अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो कम अज कम मुझे मौका मिलेगा। जो बातें अभी तक मैंने नहीं की, कम अज कम मैं अदालत के सामने वो बताऊं। चोरों को किसने मुल्क पर मुसल्लत किया, साजिश क्यों हुई? तहकीकात के लिए कमीशन बनाने के बजाय मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 की बात हो रही है। लगाओ आर्टिकल 6, कम अज़ कम अदालत को ये बताने का मौका तो मिलेगा कि कौम के साथ क्या हुआ। इमरान खान की ललकार, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का बड़ा प्लान बन गया। मुकाबला करना जानते हैं, इतवार को जान लड़ाएंगे, सियासी मैच जीत कर दिखाएंगे। PTI चेयरमैन का दावा। जो मिस्टर एक्स जिसको खास तौर पे ऑर्डर मिला है कि तुमने ये बाई इलेक्शन जिताना है, पूरी तैयारी कर रहे हैं धांधली की। इन्होंने एक कोड बनाई हुई है 1:2 और 1:3। मतलब ये कि अगर ये एक वोट डालेंगे तो उसको 3 बना देंगे या 2 बना देंगे। डर गए, पता है कि आप जीत रहे हैं। धांधली के जरिए नतायज हासिल करने की कोशिश की गई तो जो बैलेट का सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा और लोग कानून को हाथ में लेना शुरू कर देंगे। पोलिंग के दिन अगर आप गोल गपाड़ा करते हैं तो ये नुकसानदेह होगा। पोलिंग के रोज़ तसादुम नहीं चाहते, धांधली की कोशिश हुई तो सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। शाह महमूद कुरैशी की वार्निंग, नून लीग धांधली की कोशिशों में मसरूफ़। हमारे उम्मीदवारों को नामालूम नंबरों से कॉलें आ रही हैं। असद उमर का इल्ज़ाम, बंद कमरों में वोटों की खरीदो फरोख्त जारी, गड़बड़ नहीं होने देंगे। हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे इलेक्शन में आज आखिरी दिन है कैंपेन का, नून लीग को ख़ास नज़र नहीं आई मैदान में। उनके कैंडिडेट्स डोर टू डोर करते, कॉर्नर मीटिंग्स करके उनके कायदीन गलियों मोहल्लों में निकले, हमें नज़र नहीं आए। हाँ, इतलात ज़रूर आई कि बंद कमरों में वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है, इंतज़ामिया के साथ मिल के हरासा किया जा रहा है लोगों को और असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमली तौर पे हमें कहीं पे वो नज़र नहीं आए। शायद उसकी वजह यह है कि वो आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं। वोटर लिस्टों में रद्दोबदल का इल्ज़ाम बेबुनियाद, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान खुशगवार माहौल यकीनी बनाएंगे। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सैयद गुल की वार्निंग। नून लीग वाले पहले दिन से धांधली के मास्टर हैं। हम तो धांधली नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन हो, और साफ शफाफ इलेक्शन की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर साहब सारे साल क्या कर रहे होते हैं यहाँ? कोई और किसी और कोई मुलाजमत तो है नहीं सवाई एक इलेक्शन करवाने की। तो आपको तो हर वक्त तैयार होना चाहिए। नून लीग वाले धांधली के मास्टर, सबको इल्म है। लोगों ने 2-2 शनाख्ती कार्ड बना रखे हैं। पुलिस के जरिए हमारे उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है। यास्मीन राशिद का इलेक्शन कमीशन पर कंफ्यूजन फैलाने का इल्ज़ाम।
इलेक्शन कमीशन अपनी मासूमियत के ऐलानात ना करे, रवैये और अमल से गैर जानिबदारी साबित की जाए। चौधरी परवेज़ इलाही का हालिया तबादले फौरी कदम करार देने का मुतालबा। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां फाइनल। चीफ सेक्रेटरी के ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा। लाकानूनियत किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कामरान अली अफजल की वार्निंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जान को खतरा, फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। एहलकारों की तादाद में भी इजाफा। सिकंदर सुल्तान की आईजी इस्लामाबाद से मुलाकात, खदशात से आगाह कर दिया। पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाएं तो महंगाई की शरह 20% हो गई। ऐसा गवर्नर स्टेट बैंक लगाएंगे जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। मिफ्ता इस्माइल की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस, इमरान खान समेत पीटीआई क़यादत के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज़। वफाकी काबीना ने तजावीज़ की तैयारी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ सरबराह होंगे। इत्तेहादी जमातों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख़ी करार। तैयबा गुल के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। हुकूमत का तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। केस में बराह रास्त वज़ीर आज़म हाउस पर इल्ज़ामात आयद किए गए। तमाम तफसीलात अवाम के सामने रखी जाएंगी। हुकूमत अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का पूरा फ़ायदा आम आदमी को मुंतकिल करेंगे। मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया के ज़रिए शहरियों को हरासा करने वाले अब कानून के शिकंजे में आएंगे। किरदार कुशी करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला ने DGFIA साइबर क्राइम को अहकामात जारी कर दिए। बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत। इस वाक़े को लिसानियत से दूर हटकर देखा जाए। इसमें लिसानियत का कहीं पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई भी, चाहे जो भी तंजीमें हैं, वो सब अमन चाहती हैं, लेकिन चंद शरपसंद अनासर ऐसे हैं जो कि इस वाक़े का फ़ायदा लेना चाहते हैं। सिंध सूबा जो है वो कभी भी लिसानियत पर यकीन नहीं रखता। सिंध हुकूमत का सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद शाया करने वालों की फौरी गिरफ्तारी का फैसला। सोहराबगुट वाक़े में मुलव्विस 48 अफराद गिरफ्तार। मुल्क दुश्मन अनासिर फसादात के ख्वाहिशमंद। सूबे में क़याम अमन के लिए सबसे राबते हैं। शर्जील मेमन और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA 245 कराची में ज़िमनी इलेक्शन। AIB ने MQM पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा के वफ़द की शाही सैयद से मुलाकात। दोनों जमातों का मुस्तकबिल में भी मिलकर चलने पर इत्तफाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी अवाम के लिए आसानियों के मिशन का पहला कदम। अच्छे दिन आने ही वाले हैं। विरसे में मिली तबाहाल मईशत की बहाली का मुश्किल बीड़ा उठाया था। खिदमत का अहद निभाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का वादा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। ट्रांसपोर्टर्स किराया 20% कम करने पर रजामंद। लाहौर में सेक्रेटरी PTA के ज़ेर सदारत इजलास। इंतज़ामिया की फौरी अमल दरामद की हिदायत। मानसून का हैवी स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के अक्सर शहरों में बादलों के डेरे। वक्फे वक्फे से बारिश। बहावलपुर और कसूर में सड़कें नदी नालों में तब्दील। राजनपुर में सैलाबी बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब। फसलों को शदीद नुकसान। रहीम यार खान में भी जलथल 1। नारंग मंडी में 2 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहक। अमरीकी सदर का दौरा सऊदी अरब। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल।
वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। जो बाइडन अमेरिका अरब मुश्तरका सरबराही कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर की आमद से पहले सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। इसराइल समेत तमाम ममालिक के लिए फ़ज़ाई हदूद खोल दी। तेल अबीब से आने और जाने वाली मज़ीद परवाज़ों की राह हमवार। ख़त्म इंतज़ार रेड बॉल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आज से आगाज़। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों की जान तोड़ प्रैक्टिस। आयरलैंड 3 मुल्की सीरीज़। कौमी विमेन टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। बेलफास्ट में खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस।